होते हैं कुछ लोग, त्योहार वाले दिन भी काम करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, नहीं देते छुट्टी। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन सा काम है, कौन सा ऑफिस है जो सारे काम मेरी बच्ची को ही। मेरी लड़की भी ना, देख तो कितनी देर से तैयार बैठी। सोचा था सब साथ में मिलके जाएंगे बाहर, होटल में खाना खाएंगे। बीजी तो इंतजार करते करते सो भी गए। कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है प्रज्ञा। प्रज्ञा का फोन आया था, वो आपको लेके परेशान भी थी। ये प्रज्ञा की शादी के बाद तो हर दशहरे पे हम लोग अभी के घर जाते थे ना। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रज्ञा अभी के घर पर या वहां जहाँ दशहरा मना रहे हैं वो लोग? उसका क्या बनता है वहां जाना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा वहीं गई। मैं एक बार अभी के घर जाकर देख कर आती हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। दादा ये आगे से राइट ले लीजिएगा। हम लोग जा तो रहे हैं, पर प्रज्ञा को ढूंढेंगे कहाँ? इतना बड़ा मैदान, इतने सारे लोग, प्रज्ञा फोन भी तो नहीं उठा रही है। ऐसा करते हैं, अभी से पूछेंगे कि प्रज्ञा कहाँ है। पूरब तो वहाँ होगा ही ना, अभी के यहाँ दशहरे पर। अब पूरब से पूछ लेती हूँ। पूरब से आप ये पूछोगे कि हम प्रज्ञा को ढूंढ रहे हैं और वो मान जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगी। तो फिर तू चुप करके बैठ और देख मैं क्या करती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ माँ। अरे पूरब बेटा कैसा है? कहाँ है तू? मैं ठीक हूँ माँ, मैं अभी के साथ हूँ। वो दशहरे का फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है तो मैं उसी के साथ हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। क्या है ना, तुझे बहुत दिनों से देखा नहीं था तो अपने बेटे को देखने का मन कर गया। पास में ही आए हुए थे दशहरे पे तो सोचा जाते जाते तुझसे भी मिलती जाऊं। मतलब आप यहाँ आ रहे हो? नहीं मतलब मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैं ना तुझे फोन कर दूंगी, तू बाहर आ जाना तो तुझसे मिल लूंगी। अच्छा, और साथ में कौन कौन है? नहीं बस मेरे साथ जानकी ही है। अच्छा, प्रज्ञा दी कहाँ है? वो नहीं आ रही? नहीं वो उसकी तो नई नई नौकरी है ना, कह के गई थी थोड़ी देर हो जाएगी, इसीलिए वो साथ में नहीं। ओके, आप आ जाइए। आप जैसे ही बाहर पहुंचे मुझे फोन कीजिएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं फोन करती हूँ। हाँ चल। जी। इसका मतलब प्रज्ञा वहां नहीं है ना? वो यही कह रहा था ना? ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ कह रहा हो और प्रज्ञा के कहने पर ही झूठ कह रहा हो। नहीं, जब तक मैं एक बार खुद वहां जाकर देख नहीं लेती मुझे तसल्ली नहीं होगी। दादा थोड़ा जल्दी चलाइए। ये रावण के पुतले को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या हुआ? आप ठीक है ना? नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। वो रावण को क्यों घूर घूर कर देख रहे थे? ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल गया हूँ। क्या? कुछ याद भी आ रहा है। सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये माहौल, ये त्योहार। हाँ न, तो हर साल होता है ना आपके घर पे। याद नहीं आ रहा है। ये तो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। रावण आग में लिपटा हुआ था। मैं परेशान था। Shit! पर मैं परेशान क्यों था?
मैं परेशान था पर कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हैं, ये ठीक नहीं। मुझे इन्हें रोकना होगा, पर कैसे? तो क्यों रही? अरे आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी फिल्म के प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कोई थ्रिलर मूवी। वो पिक्चर थी ना कर्ज, उसकी याद दिला दी आपने तो मुझे। मेरा मजाक उड़ा दिया। मजाक का? मुझे लगा ऐसे जैसे आपको बाकी पिछले जन्म की कोई बात याद आ गई। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। फिर आप रावण को क्यों घूर के देख रहे थे? कोई गाना बना रहे थे उस पे? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं रावण पे गाना बनाऊं? मैं लव सॉन्ग्स बनाता हूँ, हेट सॉन्ग्स नहीं। आप कोशिश तो कीजिए। रावण पे बहुत अच्छा गाना बन सकता है, जैसे अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ स्टार नंबर 1, मैं हूँ रावण। मैं रावण पे गाना गाऊंगा ताकि मेरे फैंस मुझे हेट करें। हेट करेंगे? वही तो, जो हेट से शुरू होती है ना, वो कहानी लाइफ टाइम चलती है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं रावण बन जाऊं ताकि लोग मुझे मारे। मरे आपके दुश्मन। हाँ, तो सबका सबसे बड़ा दुश्मन यहीं पर खड़ा है। अब सबसे पहले तो मैं इसे जलाऊंगा। आपने लगाया, जो करना है कीजिए, मारिए, जला के राख कर दीजिए, कुछ भी कीजिए। अगर तुम ज्यादा बोलती रही ना तो रावण के बाजू में तुम्हें भी खड़ा कर दूंगा और एक ही तीर से दोनों को आग लगा दूंगा। तुम फिर से हंस रही हो? हंसो। हंसो हंसो हंसो। रावण भी मरने से पहले ऐसे ही हंसा था, तुम्हारा भी यही हाल होगा। हंस रही हो? स्क्रू ढीला है क्या? ढीला नहीं, टाइट है। मैं जो करने की कोशिश कर रही थी वो मैंने कर दिया। क्या क्या कर रही थी तुम? अभी सर स्पॉन्सर्स बुला रहे हैं आपको। हाँ, मैं आया। It's not over. I'll be back. You too. थैंक गॉड सही वक्त पर आ गई, वरना इस रावण ने तो सब कुछ याद दिला देना था। बस अब जल्दी से ये जल जाए तो सारी टेंशन खत्म। प्रज्ञा अभी की सेक्रेटरी बनकर हमारे घर में आ गई है। ये बात सरला जी को और प्रज्ञा की दादी को पता है कि नहीं? और अगर पता है तो उन्होंने उसे इस घर में आने की इजाजत कैसे दे दी इसको? अगर नहीं पता तो क्या प्रज्ञा उनसे झूठ बोलकर ये काम कर रही है? ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अब पूरा जी दादी। इधर जरा। बेटा, मैंने तुझसे बात करनी है बहुत जरूरी। आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ। आराम से। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे जो मैं पूछूं मुझे सच सच बताना बस। आप बैठिए। हाँ। आप बताइए क्या बात है? मुझे ये बता कि प्रज्ञा के घर वालों को पता है कि प्रज्ञा यहाँ हमारे अभी की सेक्रेटरी बन के जॉब कर रही है? दादी, आप अचानक से ये सवाल। अरे मैं सवाल कर रही हूँ, तो सवाल पे सवाल कर रहा है। जे जवाब दे। उन लोगों को पता है कि प्रज्ञा यहाँ सेक्रेटरी बनकर जॉब कर रही है? नहीं पता। नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि प्रज्ञा दी कहीं जॉब कर रही हैं और वो जॉब उन्हें अभी नहीं दिलवाई है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अभी की सेक्रेटरी बनकर घर पर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रज्ञा ने अपने घर वालों से झूठ बोला। नहीं दादी, वो तो बस। ओए, तू प्रज्ञा का वकील है, उसकी वकालत क्यों कर रहा है? मैं खुद पूछ लूंगी ना। दादी मैं जाऊं? हाँ जा। आलिया कब होगा? क्या कब होगा? अरे मैं रावण के जलने का वेट थोड़ी ना कर रही हूँ जो तुमसे पूछूंगी। प्रज्ञा कब मरेगी और वो उसे कब मारने वाला है, कैसे मारने वाला है? पता नहीं यार, वो शूटर कुछ भी नहीं बताता है। तुम ना उसे फोन करो और बोलो कि अब हमसे और वेट नहीं हो रहा, वो उसे जल्दी से मार दे। तुम्हें क्या लगता है कि कोई शो है कि मैं फोन करूंगी और शो प्रीपोन हो जाएगा हमारी टाइमिंग के हिसाब से? तो तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम यही है कि तुम लाइफ में एकदम इम्पेशेंट हो। चीजों का वेट करना तो तुम्हें आता ही नहीं, और इसीलिए मैं तुम्हें आधे से ज्यादा चीजें नहीं बताती हूँ, क्योंकि बाद में तुम ऐसे ही इरिटेट करने लग जाती हो। आलिया तुम समझ नहीं रही हो। जब से मैंने प्रज्ञा की मरने की न्यूज सुनी है ना, मेरी हार्ट बीट्स बहुत बढ़ गई है। ऐसा ना हो उसे कुछ होने से पहले मुझे ही कुछ हो जाए। तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाली।
बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि प्रज्ञा की मरने की खुशी में तुम भी। वेरी फनी। मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके मरने की खुशी में मेरे दिल की उम्र 10 साल और बढ़ जाए, यानी कि 10 साल मैं और यंग हो जाऊं। अब तुम मुझे बोर कर रही हो। तुम प्रज्ञा की मरने की न्यूज से बोर हो रही हो? कैसे? तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए ना, आखिर वो तुम्हारी भी दुश्मन है। हाँ, खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन खुशी तब तक नहीं मनानी चाहिए जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। इसलिए जब तक मैं प्रज्ञा की डेड बॉडी नहीं देख लूंगी ना, तब तक मैं अपनी खुशी नहीं मनाऊंगी। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। अच्छा अच्छा नहीं, बुरा बुरा सोचो। बुरा बुरा सोचोगी तो दुश्मन का बुरा ही होगा। थिंक अबाउट इट। ये क्या हो गया ऐसे? बोरिंग सी हो गई है, पर कोई बात नहीं। मैं तो प्रज्ञा की मरने की न्यूज से बहुत खुश रहूंगी। इनके पीछे ही खड़ी रहती हूँ, सामने गई तो फिर गुस्सा करेंगे। और ये जो खाली जगह है यहाँ पर, ये अब खाली नहीं है। 1 सेकेंड, क्या है? वो आपके फ्रेंड ने कहा था ना कि हमेशा आपके साथ रहूं। अच्छा, फिलहाल मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम वहां पर जाके खड़ी हो जाओ। कोई काम होगा तो मैं बुला लूंगा। इतनी दूर हूं उनसे, कोई गड़बड़ हुई तो टाइम पे पहुंच भी नहीं पाऊंगी। ये भी पता है, पर समझते ही नहीं। राइफल मिल दो, तुम यहीं पे रुको, देखो कोई आ ना जाए, ठीक है? ये कौन था और अपनी शक्ल क्यों छुपा रहा था? ओह नो, ये तो इन्हीं के पीछे जा रहा है। एक सेकेंड, तुम्हें एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ती? मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। गलती से आ गए। तुम नींद में चल रही थी जो गलती से यहाँ पर पहुंच गई। मुझे पता है, तो वैसे कुछ जानबूझकर मुझे इरिटेट करने के लिए कर रही हो ना। मैं आपको क्यों इरिटेट करूंगी? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो मुझे क्यों इरिटेट कर रही हो? मैं इरिटेट नहीं करती सर, मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। एक अजीब सा आदमी आपके पीछे आ रहा था, उसका पीछा करते करते ही मैं आपके पीछे आ गई। प्रोटेक्ट करे? तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगी? अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मैं तो प्रोटेक्शन लेकर घूम रहा हूँ। बहाने मार रही हो ना, चुप फिर के मेरी बातें सुन रही थी तुम। सर, मैं किसी और की सेक्रेटरी नहीं हूँ जो किसी और के लिए आपकी जासूसी करूँ। चुप, बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन यहाँ आप रॉन्ग है सर। क्या लगता है तुम्हें कि इतनी सिक्योरिटी, इतने सारे पुलिस के बीच में वो शार्प शूटर आएगा और मुझे जान से मार देगा? हाँ? तुम हिलो मत। क्या हुआ? बस बोलती रहो, ऐसे लगना चाहिए हम बात कर रहे हैं। बात ही तो कर रहे हैं। वो यहाँ पर आ गया। कौन? शूटर। उसने निशाना भी लगा दी। कहाँ? चुप चुप, अगर तुम ज्यादा हिली तो वो जान जाएगा कि हमें उसके बारे में पता चल गया। अच्छा ये बताओ कि मेरे पीछे क्या? बहुत सारे लोग हैं सर। उसके अलावा? और रावण है, और तो कुछ नहीं। हाँ। ये बीच में क्यों आ रहा है? ये भी साथ में मर गया क्या?
वो रावण के पुतले में। ठीक है ना, भागते हैं यहाँ तुम भाग लोगे, अगर हम ऐसे भागे तो गोली चला देगा। खड़ी रहो। बस एक बार हट जा, एक बार। आप तो हट जाइए। वो शूटर रावण के पुतले के अंदर है। गो हैव अ लुक। लगाओ ना फोन पूरब को। अगर पूरब को फोन लगाया और पूरब ने बाहर आकर हमें अंदर नहीं जाने दिया फिर? हम प्रज्ञा को देखने आए हैं कि उसकी जासूसी करने आए हैं? किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखने वाला है हमें। देखा नहीं तूने इतनी भीड़ आई हुई है, और वैसे भी सब लोग मेहमान नवाजी में लगे होंगे, और मेहमान नवाजी में किसी का ध्यान भी हम पे नहीं जाएगा। हम फटाक से जाएंगे और दूर से ही देख लेंगे। बस मुझे सिर्फ देखना ये है कि अभी के साथ कहीं प्रज्ञा तो नहीं है। और वो आलिया, उसने देख लिया तो उसने सबके सामने हमारी बेइज्जती कर देनी है। ये सोचो, अगर अभी ने हमें देख लिया तो क्या होगा? उसने तो हमें प्यार से मिलना है और अपने परिवार से भी मिलाना है। फिर पूरे परिवार को पता चल जाएगा कि हम उसे चोरी छुपे मिलते हैं। बेकार में बात का बतंगड़ बन जाएगा। अरे मैं कह रही हूँ, आप पूरब को फोन लगाओ और यहाँ बुलाओ। अरे फिर अचानक हम उसको बोलेंगे कि ना हमें अंदर जाना है, हमें ये देखना है कि प्रज्ञा यहाँ आई है या नहीं। फिर क्या? फिर तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा ना कि प्रज्ञा को कहीं छुपा सके। लेकिन अगर प्रज्ञा वहाँ नहीं हुई और बाद में पूरब ने प्रज्ञा को बता दिया कि हम यहाँ उसकी जासूसी करने आए थे, तो कितना बुरा लगेगा। ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। मुझे बेचैनी हो रही है ना, मुझे लग रहा है ना कि प्रज्ञा अंदर है, तो इसका तरीका भी मैं ही निकालूंगी। हाँ, एक काम करते हैं, हम लोग मुंह ढाँप के चल पड़ेंगे। मुंह ढाँप के चलेंगे तो कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। और किसी ने हमें चोर समझ लिया तो? चुप रहे, ऐसा कुछ नहीं होना। वैसे भी अंदर इतने पटाखे जल रहे हैं ना, तो ऐसा लगेगा जैसे कि हमें अच्छा नहीं लग रहा अंदर धूल से, सांस भी ठीक से नहीं आ रही है, इसीलिए ये औरतें ऐसे मुंह ढाँप के चल रही हैं ऐसे। और वैसे भी मैं जा रही हूँ, अगर तुझे आना है तो आजा, नहीं तो मैं अकेले भी जा सकती हूँ। अच्छा रुको, मैं भी आ रही हूँ। अभी अभी बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? बता ना बेटा, बता। अरे दादी, क्या होगा मुझे? राज भाई, आप क्या हुआ? वो शूटर मिला क्या? वो आ रहे हैं। भाई आपको कैसे पता कि कोई आपको मारने वाला है? I mean, हमने से किसी ने भी आवाज तो नहीं सुनी गोली की, तो आपने किसी को देखा क्या? अरे आलिया, गोली चली थी, वो शूटर ने मुझे टारगेट बना रखा था। मैंने लेजर लाइट भी देखा। इनफैक्ट शायद वो शूटर रावण के पुतले के अंदर था। अब शायद बंदूक के ऊपर उसने साइलेंसर लगा रखा था, इसलिए गोली चलने की आवाज नहीं है। अभी आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के चली गई। मुझे तुम्हें छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। जब मुझे पता चला कि तुम पे किसी ने, थैंक गॉड तुम बच गए। बट यू नो व्हाट, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम पे मुसीबत आई ना, तो उसे सबसे पहले मैं फेस करूंगी। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? वहाँ कोई था ही नहीं, ना ही किसी के होने का कोई निशान, और किसी ने कोई छेड़छाड़ भी नहीं की वहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मिस्टर अभी, हमने अंदर बाहर सब अच्छे से चेक किया, किसी शूटर का होने का कोई भी क्लू नहीं मिला वहाँ पर। लेकिन हमला हुआ ना, और ये सब आपकी वजह से हुआ। आपकी सिक्योरिटी में कमी है, वरना इतने लोगों के बीच में कोई भी अभी पे हमला कैसे कर सकता है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इतने लोगों के बीच किसी ने अभी पे हमला होते देखा? किसी ने गोली चलने की आवाज़ सुनी? कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ चारों ओर पुलिस है, ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता। क्या इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं भाई, उनके कहने का मतलब ये नहीं था। शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि कल से सिर्फ यही बातें कर रहे हैं, यू नो, दिस प्रैंक कॉल एंड एवरीथिंग,
हो सकता है कि शायद आपके दिमाग में बैठ गया हो, इस वजह से शायद आपको ये सब कुछ लगा हो। हाँ, दिमाग खराब हो गया ना इसका। ये कुछ भी बोल रहा है ना। ये पुलिस है, वो इसको झूठा बोल रही है और तू इसको पागल बोल रही है। इसकी जान की तो किसी को पड़ी ही नहीं है ना। बस कोई दूसरा सारा नहीं। चल तू मेरे साथ घर चल। और मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था नहीं दूसरा बनाना, पर फिर भी चल चल तू घर चल। बस 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 मेरे साथ। अरे दादी बैठिए, आप बैठिए। हो सकता है आलिया ठीक कह रही। शायद वहाँ कोई शूटर था ही नहीं, शायद कोई गोली ना चली, शायद ये सब कुछ मेरा वहम हो। इतनी सिक्योरिटी के बीच में कौन मूर्ख आकर मुझ पर हमला करने की कोशिश भी कर सकता है। दादी आप प्लीज ये दशहरा कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि अगर ये दशहरा कैंसिल हो गया तो सारे स्पॉन्सर्स नाराज हो जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारे अगले इवेंट में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा दादी। ओ भाड़ में जाए तेरा पैसा वैसा है। मुझे पैसे की नहीं है, मुझे तेरी पड़ी है। बस तू घर चल। बस मैं कहती हूँ घर। अरे दादी आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? जब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि कोई गोली नहीं चली तो नहीं चली ना। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप निकिता से पूछ लीजिए। कौन निकिता? निकिता दादी, बताओ ना। हाँ दादी, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली। मैं थी ना इनके साथ, इनका ध्यान रख रही थी, और मैं हूँ तो इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। पक्का ठीक कह रही है ना? हाँ